कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज जो हर एक प्रत्येक परीक्षाओं में आ सकते हैं और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। जैसे एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद का मुख्य आधार क्या होता है? तो इनका सही आंसर है आयु। आयु के आधार पर एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? प्रश्न नंबर 26। इसका सही आंसर है स्पेंसर। स्पेंसर ने सावयवी सिद्धांत दिया। ये एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? भील, नायर, डोडा, खारिया। गोल गधेड़ों भील जनजाति से संबंधित है। भील के अंदर ये एक गोल गधेड़ों जनजाति होती है। जे.एस. मिल ने काम्टे के नवीन विज्ञान यानी समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? जे.एस. मिल ने काम्टे के नवीन विज्ञान सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, सोशल फिलोसफी, इथोलॉजी। तो इसके लिए जे.एस. मिल ने काम्टे के विज्ञान था, इसके लिए इथोलॉजी के नाम से प्रस्ताव किया था कि इसको हम इथोलॉजी बोल सकते हैं। कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा? जॉर्ज फास्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। जॉर्ज फास्टर ने कहा कि कृषक समाज आधा समाज है, आधा समाज है। अगला प्रश्न, जब हम परिवार को व्यक्तियों के साथ जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो इसे कहा जाता है समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। जब हम परिवार के व्यक्तियों को एक गठित समूह यानी जब किसी समूह की घटना समूह की गठन की समूह का गठन किया जाता है उसे हम समिति कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत है? सही आंसर है इसका 27%। 27% ओबीसी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए 27% आरक्षण भारत में सरकारी सेवा में दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनेक जातियां आती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाजीकरण की अवधारणा दी? ए ग्रिंग्स, लेवी स्ट्रॉस, टी पार्सल्स, सासुरे। सही आंसर है ए ग्रिंग्स। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? अगस्त काम्टे, दुर्खिम, स्पेंसर, वेबर। आदर्श प्रारूप, समाजशास्त्र की पद्धति में आदर्श प्रारूप की अवधारणा। सही आंसर है वेबर। किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? डब्ल्यू.सी. रेकलेस, डब्ल्यू. रोजर, ई.एच. जॉनसन, ई.एस. बोगार्ड। सही आंसर है डब्ल्यू. रोजर। डब्ल्यू. रोजर ने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है, यानी दारू जो पीते हैं वो अनियंत्रित हो जाती है। परंपरागतमक अगला प्रश्न है, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम क्या है? प्रजा, रति, धन, प्रजा, धर्म, रति, धर्म, प्रजा, रति, धर्म, रति, प्रजा।
इनमें से सही आंसर है धर्म। सबसे प्रथम हिंदू समाज में धर्म को प्रमुख माना जाता है, उसके बाद प्रजा और इसके बाद आता है रति। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, व्यवसाय और केवल व्यवसाय की जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? आर नेस्फील्ड, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, जे एच हट्टन। इसका सही आंसर है आर नेस्फील्ड। सही आंसर है आर नेस्फील्ड। अगला प्रश्न, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? के एम कपाड़िया, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, ए आर देसाई। इसका सही आंसर है एम एन श्रीनिवास, जिन्होंने प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी। अभौतिक सांस्कृतिक अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, मैक्स वेबर, ऑगबर्न, पेरेटो। सही आंसर है ऑगबर्न। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जनगणना जो शुरू हुई है वो, इसमें जो वर्ष लिखी है 1911, 1931, 1881, 1880। लेकिन जो जनगणना की गई थी पहले, सबसे पहले 1881 में जनगणना की गई थी, जो कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी। और ये जनगणना हर 10 वर्ष बाद की जाती थी। अगला प्रश्न, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? इंडियाज विलेज, रिलीजन एंड सोसाइटी, एवं द कुर्मुस ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृतलाइजेशन। क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है इसमें, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया? प्रश्न ढंग से सुने। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया? इसका सही आंसर है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्मुस ऑफ साउथ इंडिया। अगला प्रश्न 41, सोशियोलॉजी दो शब्द सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का शब्द है? लैटिन, यूनानी, जर्मनी, फ्रांसीसी। इसका सही आंसर है यूनानी। लोगो शब्द यूनानी शब्द है। वास्तविक एवं सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? नोडेल, दुर्खिम, बर्टन, रेडक्लिफ, ब्राउन। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर, इसका सही आंसर है रेडिफ ब्राउन। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या के जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है व्यक्तिगत विघटन, सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन। इसका सही आंसर होगा सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन उसे कहा जाता है जिसमें किसी समुदाय के लोग अलग अलग अपने विघटन करते हैं, जो अवैध काम करते हैं, उसे सामाजिक विघटन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? मैकआर्पेज, गिलिन एंड गिलिंग, दुर्खीम, गिडिंस। समाजशास्त्र सामाजिक संबंध अगर आ गया तो इसका आंसर होगा मैकआवर एंड पेज। मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। यह सही आंसर है एक समझौता। मुस्लिम विवाह एक समझौता होता है, वह एक पवित्र संस्कार नहीं होता। अगला प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1958, 1952, 1955, वर्ष 1953। सही आंसर है 1952 में सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा? कार्ल मार्क्स, हार्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। सही आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्ट धर्म से जोड़ा। अगला प्रश्न, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यह किसने कहा? मैकआवर-पेज, के डेविड्स, ई बोगार्ट्स, एम जिन्सबर्ग। सही आंसर है के डेविड्स। सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप: दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए? सही आंसर है बी, यानी बोटा मोर। समाज के उद विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स, कोजर, स्पेंसर, वेबर। सही आंसर है स्पेंसर। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा। शारदा एक्ट जो लागू किया गया था वह बाल विवाह रोकने के लिए पारित किया गया था, जिसकी वजह से बाल विवाह बंद किए गए। अगला प्रश्न, रिमांड गृह एवं बोंटल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? नंबर 1, बाल अपराधी, कठोर अपराधी, वयस्क अपराधी, आयतन अपराधी। रिमांड गृह एवं बोंटल स्कूल बाल अपराधियों के सुधार के लिए बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन, ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। जन्म दर और मृत्यु दर और देशांतर गमन जनसंख्या वृद्धि का निश्चय करता है। जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, जिसे परिभाषित किया सी एच कुले, जे एस हट्टन, एच एच रिजले, एस बी केतकर। इसका सही आंसर है सी एच कुले। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1952, 1951, 53 और 55।
इसका सही आंसर है वर्ष 1955। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्वक संघर्ष के रूप में चलान संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? कोजर, स्पेंसर, बेबर, दुर्खिम। सही आंसर है कोजर। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का, राजनीतिक संस्था का, मानव व्यवहार का, समाज का। सही आंसर है समाज का। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मोहर का भुगतान करता है? यानी वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता का, वधु द्वारा वर को, वधु वर द्वारा वधु को। मोहर मोहर एक छोटी सी तोहफा होता है जो वर के द्वारा वधु को दिया जाता है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? जे फ्रेजर, कार्ल मार्क्स, ईवी टायलर, बी मोलस्की। सही आंसर है कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उद्देश्य इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? सही आंसर है R.N. इमामदार, K.L. शर्मा, V सिंह, बी मेहता। सही आंसर है बी मेहता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ग्राम नगर सातत्व की अवधारणा दी? लुईबर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, हेनरी मैन, रेवार्ड रेडफील्ड। सही आंसर है रॉबर्ट बी स्टीड रॉबर्ट रेडफील्ड। व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? एग्लस इंग्लिश, टी.बी. बटुमोर, H.M. जॉनसन, M. जिनबर्ग। सही आंसर है एलेक्स इंग्लिश। अगला प्रश्न, जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा? माल्थस, फ्राइड, के डेविस, मैकबर एवं पेज। सही आंसर है माल्थस। किस आश्रय को किस आश्रय को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का
समर्थक है? जॉर्ज सीमेल, अगस्त काम्टे, इमानुएल दुर्खीम, टी पार्सन्स। सही आंसर है जॉर्ज सीमेल। मध्य वर्गीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? सोरोकिन, आर के मार्टन, एम ट्यूमेन, टी पार्सन्स। सही आंसर है आर के मार्टन। ये थे आज के मुख्य प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों की अपडेट यहाँ मिलती रहती है।